राम सतान बना करते हो जाता है अभी कहाँ हो? जल्दी आओ, भी चाय ठंडी हो जाएगी। आता हूँ भाग्यवान। अरे तुम्हारा तो पहनावा और हमारी खत्म नहीं होता है। लो, पहले चाय तो पी लो, तबीयत हरी हो जाएगी। तबीयत तो मेरी ऐसे ही हरी है मेरी जान। मैं तुझे देख लेता हूँ तो मेरी तबीयत हरी हो जाती है मेरी सामने। चाय पिलाकर इसे क्यों सुख कर रही हो मेरी जान? अरे तुम्हें तो बुढ़ापे में भी नी लगी लगी रहती है। बचपन के होने से मगर बातें जवानी जैसी करते हैं। अरे उम्र बचपन को क्या हुआ तो क्या हुआ, दिल तो अभी बचपन का है मेरी जान। अजीब है, रहने भी तो दो। अभी तो तुम बिल्कुल दूर है, बच्चे हो। अभी तुम्हारी बात दूध की बात भी नहीं सुनते। दो बच्चों के बाप हो गए मगर अभी तक आपकी मस्ती नहीं गई है। अरे भाग्यवान, दो बच्चों का बाप होने से क्या होता है, दिल तो इसी तरह जवान रहता है मेरी जान। अरे अगर विश्वास ना हो तो इस दिल में आकर के देख लो मेरी जान। बस बस हो गया। अरे ज्यादा काम मत खाओ, तुम्हें लग गया वो। अरे भाग्यवान, वह हमारा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। काम के सिलसिले में कहीं दूर गया होगा, आता ही होगा मेरी भाग्यवान। मगर मुझे तो यह पुलिस की नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन रात की दौड़, ना खाने की चिंता, ना आराम करने का फिक्र। अरे यानी कोई नौकरी है? पुलिस की नौकरी तो मुझे भी पसंद नहीं है। मैं कितनी बार कहा बेटा जितेन को ये नौकरी छोड़ दो तुम, लेकिन मानता ही नहीं है। जितना तुम कमाते हो बेटा, उतना तो हमारे यहाँ नौकर चाकर ले जाते हैं। तो डाकुओं को सीधे रास्ते पर लाने के लिए रोज प्रतिज्ञा करते रहता है, ढेर सारी प्रतिज्ञा है। मैं कहता हूँ तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा बेटा, तुम नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ रहो बेटा। आप उसे अच्छी तरह से समझाते क्यों नहीं है? मैं क्या समझाऊं, उसकी ईमानदारी देखकर कभी कभी मुझे भी डर लगने लगता है मेरी भाग्यवान। आपको क्यों डर लगने लगता है? मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे पर ही वो हावी न हो जाए मेरी जान। क्या मतलब? मतलब यह है कि वह वायदे और सिद्धांत का पक्का आदमी है। तुम उसको जानती हो। मैं इतनी दौलत का मालिक कैसे हो गया? आज के जमाने में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ नहीं होता है मेरी भाग्यवान। अभी इतनी रात को तुम कहाँ से आ गई हो?
आज हमारा पिकनिक था ना, इसी में देर हो गया। मगर मुझे यह तेरी रंधन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। भले घर की लड़कियां कॉलेज से सीधे अपने घर को आती है। अरे जाने भी तो दो, लड़की के आते ही उस पे बरस जाती हो तुम। देखते नहीं पिताजी, माँ कैसे बोल रही है। मैं जब भी घर आती हूँ मुझ पर बरस पड़ती है। आपकी ऐसी ही बातों से इसे शर्म मिलती है। आओ बेटी, जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो और खाना पीना खाओ। इनका तो काम है बोलते रहना। इनकी बातों पे ध्यान मत दो बेटी, तुम जाओ बेटी। ठीक है पिताजी। मुझे सीमन की यह आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसी तरह इसका मन बनाते रहे तो एक दिन यह अपने खानदान का नाम धो कर ही रहेगी। अरे ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, वह अभी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। आपकी नजरों में बच्ची है, मगर माँ बाप की यही नजर एक दिन धोखा खाती है जब लड़कियां मुंह काला करके अपने घर में आ जाती है। तुम तो नाहक ही गुस्सा करती हो भाग्यवान। समय आने पर वह खुद ब खुद समझ जाएगी। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है मेरी भाग्यवान। अभी तो उसकी खाने, खेलने और सिनेमा देखने की उम्र है। तुम तो यूं ही उस पर गुस्सा होती रहती हो। तुमने तो इसे ध्यान रखा है, अभी क्या है? आगे चलकर या खून की आंसू न रुलाए तो कहना। अच्छा, जैसा होगा देखा। पूछने वाला नहीं होगा, यह याद रख लो तुम। ओह, नाहक ही सर चाटने लगती है, दिमाग खराब करके रख दे। हेलो पिताजी। ओ जितेन बेटे, आ गए। बाप ने तो बड़ी लेट कर दिया में। आखिर क्या बताऊं पिताजी, इधर अधिक काम बढ़ जाने के कारण फुर्सत नहीं मिलता है। चाकू शमशेर सिंह के उत्पातों के मारे पुलिस के नाकों में दम कर दिया है। चाकू शमशेर सिंह, जिसने शेख करोड़ी मल के खानदान को मार डाला और उसके खानदान को बर्बाद कर दे डाला, वही शमशेर सिंह। जी हाँ पिताजी, उसी को पकड़ने का मुझे काम मिला है। वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है बेटा। वह तो बड़ा खूंखार डाकू है। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है बेटा? मानता हूँ पिताजी। अरे रहम जानों से डरकर अगर इरादा बदल लूं, ऐसा हो नहीं सकता। आप हमें आशीर्वाद दे पिताजी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे, अब तुम ऐसा नहीं करोगे बेटे। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर शमशेर सिंह से उलझने के लिए नहीं दूंगा बेटा। नहीं पिताजी, मैं जानता हूँ यह आप नहीं, आपका दिल बोल रहा है। यह आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है। आपकी आवाज में तो गर्मी होनी चाहिए। मैं क्या कहूँ बेटे, समझ में नहीं आता। पिताजी, आप क्या चाहते हैं? जालिम शमशेर सिंह का जुर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए
कहेगी? उसके अत्याचार